अस्सलाम वालेकुम। अ, आज हमने पढ़ना है जी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या है? ये वो आइसोमरिज्म है जो कि किस वजह से पैदा होते हैं जी? ये पैदा होते हैं ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। तो ये जो आइसोमरिज्म है ये किस वजह से अराइज होता है? अराइजेज due to difference in arrangement of atoms की जो अरेंजमेंट है उसके बिना पर ये पैदा होते हैं। ठीक है जी। इसकी जो टाइप्स हैं वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कि ये टाइप हैं। आज हम वो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फंक्शनल जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जो सबसे पहली टाइप है वो कौन सी है जी? वो है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। अच्छा, चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? क्या ऐसी चीज़ होती है चेन आइसोमेरिज्म में? तो जो चीज़ सेम है वो तो क्या होगा जी, इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन नेचर ऑफ चेन मुख्तलिफ होगी। क्या डिफरेंट होगी? क्या चीज़ डिफरेंट? नेचर ऑफ चेन मुख्तलिफ हो जाएगी। ठीक है जी। तो चेन मुख्तलिफ होने से क्या मतलब है हमारा कि अगर हमारे पास मसलन एक कंपाउंड है, जो मैंने पीछे भी एग्जांपल हमने कोट की थी कि हमारे पास ब्यूटेन है CH3 CH2 CH2 और CH3। ठीक है। अब ये हमारे पास ब्यूटेन है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड। अब अगर हम इसका ब्रांच चेन कंपाउंड बना लेते हैं तो ये दोनों कौन से आइसोमर हुए? ये दोनों चेन आइसोमर कहलाएंगे। और ये फिनोमेना जिसमें ये चेन आइसोमर मतलब बनने का फिनोमेना जो होगा वो क्या कहलाएगा? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक हो गया। इसी तरह वो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो एग्जांपल डिस्कस की थी पेंटेन की, मतलब ये एग्जांपल है ब्यूटेन की। अब हम पेंटेन की एग्जांपल भी चलो डिस्कस कर लेते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ जाता है पेंटेन के बारे में। तो पेंटेन का जो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक तो हुआ CH3 CH2 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 और CH3, ये स्ट्रेट चेन है। इसमें हम एक ब्रांच को बढ़ा देते हैं, मतलब एक ब्रांच का इजाफा कर देते हैं, तो CH2 और CH3 हो गया। अब जो नया कंपाउंड आएगा, जो दूसरा हम बनाना चाह रहे हैं, उसमें हम और ब्रांचेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, 2 ब्रांचेस इसमें कर देते हैं। ये नियोपेंटेन है, आइसोपेंटेन और एन पेंटेन। नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, एन पेंटेन, ये तीनों के तीनों मुख्तलिफ कंपाउंड हैं, लेकिन इनका क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला, इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सबका सेम होगा। ठीक है जी, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर सेम होगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि नेक्स्ट टाइप है नंबर 2 टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या शर्त दी हुई है? इसमें शर्त दी है कि जी सेम क्या होना चाहिए? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट क्या चीज़ होनी चाहिए? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ होगा तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो है वो पैदा होगा। ठीक है जी। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की एग्जांपल पे आते हैं। हमारे पास है जी बहुत सारी एग्जांपल हैं इसके मुतालिक। हम सबसे पहले जो एग्जांपल लेते हैं वो है एथेनॉल की, CH3 CH2 और OH। अब ये क्या है जी? ये है एथेनॉल, यानी अल्कोहल की फैमिली से है। तो हम इसका ईथर बना सकते हैं CH3
O और CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ईथर, जिसको हम डाई मिथाइल ईथर का नाम देते हैं, ठीक है जी, डाई मिथाइल ईथर, ठीक हो गया। दूसरी एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें हम एल्डिहाइड हमने बनाया CH3, अच्छा CH3 CH2 और कार्बन डबल बॉन्ड O और H है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोपानल्डिहाइड है, प्रोपेन से प्रोपायोनल्डिहाइड। तो हम इसका क्या बनाते हैं, तो जी ये इसका नाम लिख लेते हैं प्रोपायोनल्डिहाइड, ठीक है जी। तो इसको हम मतलब इसका कीटोन, इसका आइसोमर हो सकता है, जैसे कि CH3 और कार्बन डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। ये इसका इसको हम कह सकते हैं कि ये है जी डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है, डाई मिथाइल कीटोन, ठीक। अच्छा, कुछ एक चीज़ें जो आपने अपने जहन में रखनी है कि कुछ एक कंपाउंड ऐसे हैं जिनको जो एक दूसरे के लाजमी हर सूरत वो एक दूसरे के आइसोमर्स जो हैं वो होंगे ही, हर सूरत वो एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स कहलाएंगे, हर सूरत, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि जब कभी आपके पास कोई MCQs आए और उसमें मतलब आपसे कहा जाए कि अल्कोहल का अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन होगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल के साथ हमेशा ईथर को जोड़ देना, ठीक है, ईथर को जोड़ना है। मिसाल के तौर पर अल्कोहल के नंबर ऑफ कार्बन के गिनने हैं, सपोज इसके नंबर ऑफ कार्बन है 2, तो ईथर के गिनने हैं, अगर ईथर के भी नंबर ऑफ कार्बन 2 हुए तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे। ये बड़ी पते की बात है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद एक और बात जो मतलब इससे आगे चलते हैं, वो है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन, इसके बारे में भी सेम राय आपने रखनी है कि एल्डिहाइड और कीटोन के दोनों के नंबर ऑफ कार्बन गिन लेने हैं। अगर एल्डिहाइड का मुकाबला कीटोन से कराया जा रहा है कि कौन सा कीटोन है जो मतलब फंक्शनल ग्रुप शो करेगा, तो आपने गिन लेने हैं नंबर ऑफ कार्बन। तो जिसके नंबर ऑफ कार्बन बराबर होंगे तो वो मतलब आप आइसोमर बराबर होंगे। मिसाल के तौर पर जैसे ये प्रोपानल्डिहाइड 1, 2 और 3 कार्बन है, तो इसमें गिनने 1, 2 और 3, देखो तीनों कार्बन तीन कार्बन बराबर है, इस वजह से ये दोनों। अच्छा, एथनॉल और डाई मिथाइल ईथर में गिन लो, 1 और 2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, इसका मतलब है ये दोनों आइसोमर, हमेशा आइसोमर कहलाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो मुकाबला है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसका हम मुकाबला करवा रहे हैं किसके साथ, एस्टर के साथ। जब कभी कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की बात आएगी तो हमने इनके क्या करने हैं, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो गिनने हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एस्टर के साथ फंक्शनल ग्रुप शो करेगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करेगा, लेकिन शर्त यह है कि दोनों के नंबर ऑफ कार्बन जो है वो सेम होने चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है जी, ये कंडीशन है। इसके बाद जो साइनाइड मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें साइनाइड CN मौजूद है, उस और ऐसे कंपाउंड जो कि क्या है, आइसोसाइनाइड, ठीक है, आइसोसाइनाइड है। तो साइनाइड कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होते हैं किसके, आइसोसाइनाइड के साथ, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक मिसाल जो है वो आपको शो कर देता हूँ, जैसे कि मेरे पास है CH3 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है साइनाइड, ठीक है। तो आइसोसाइनाइड क्या होगा, CH3
इसमें बॉन्ड कार्बन के साथ नहीं बल्कि नाइट्रोजन के साथ बनता है और इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये आइसोसाइनाइड है और सिंपल साइनाइड है। तो जब आइसोसाइनाइड और साइनाइड का मुकाबला करवाया जाएगा तो इसमें भी आपने क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन को गिनना होगा और आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म जो है वो आपके पास होगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म को हम डिस्कस कर रहे हैं। वो नेक्स्ट आइसोमेरिज्म कौन सा है, कौन सा खुश नसीब आइसोमेरिज्म है, वो है जी कौन, वो है डोन पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है जी, बहुत छोटी सी चीज़, इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा लेकिन डिफरेंट होंगे, डिफरेंट पोजीशन होगी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लेकिन शर्त ये है कि वो फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। एक जैसे फंक्शनल ग्रुप होंगे तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, वरना पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है वो शो नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर पहली मिसाल CH3 CH2 और Cl, 3 कार्बन एक क्लोराइड लगा हुआ है। ठीक है, हम क्लोराइड जो फंक्शन ग्रुप है इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो ये बन जाता है CH3CH। अच्छा जी, CH2 के पॉइंट पर हम Cl लगा देते हैं और ये हमारे पास CH3 लगा होता है। तो इस सूरत में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोराइड नंबर 1 पोजीशन पे है तो अगली बार में क्लोराइड नंबर 2 पोजीशन पे होगा। तो क्योंकि दोनों और मैंने ये एक शर्त रखी थी कि आइडेंटिकल होना चाहिए, तो आइडेंटिकल तो है, आइडेंटिकल क्लोराइड दोनों तरफ क्लोराइड है। तो ये दोनों क्या कहलाए, पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे और ये फिनोमेना पोजीशन आइसोमरिज्म कहलाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास है 2 ब्यूटीन यानी ये डबल बॉन्ड है और ये हमारे पास है 1 ब्यूटीन यानी डबल बॉन्ड नंबर 1 कार्बन पे है। तो याद रहे कि डबल बॉन्ड जो है वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। तो आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड नंबर 2 पोजीशन पर, यहाँ पर डबल बॉन्ड नंबर 1 पोजीशन पर है, इस वजह से ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है, वो है जी ज़ाइलीन की। ज़ाइलीन मतलब ये बेंजीन है, बेंजीन यहाँ पर लगा है CH3 और इस जगह पर लगा है CH3। एक ये एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल के बेंजीन में इस जगह पर CH3 हो और इस जगह पर CH3, इसी तरह यहाँ पर CH3 और इस जगह पर CH3 हो। तो देखो हर बार मिथाइल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, जिस वजह से ये क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे, जिसमें ये ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन कहलाएंगे। ठीक है, पैराजाइलिन। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जो इसकी थर्ड टाइप है वो है मेटामेरिज्म। अच्छा, मेटामेरिज्म क्या है कि इसके अंदर हम जो है वो बात करते हैं, ज़ाहिरी बात है क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, ये सबसे पहली तरजीह है। लेकिन क्या होगा, इसमें होगा डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अराउंड द फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसके जो इर्द गिर्द नंबर ऑफ कार्बन है ये मुख्तलिफ होंगे। तो ये जहन में रखिएगा कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और
इसमें जो नंबर ऑफ़ कार्बन से एसोसिएशन क्या है, नंबर ऑफ़ कार्बन का मतलब क्या है कि इसमें जो नेचर ऑफ आर है ना, नेचर ऑफ आर यानी अल्काइल ग्रुप की नेचर, ये मुख्तलिफ होनी चाहिए। मतलब एक तरफ अल्काइल ग्रुप 2 कार्बन का तो दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप 1 कार्बन का हो सकता है, एक तरफ अल्काइल ग्रुप 2 कार्बन का तो दूसरी तरफ 3 कार्बन का हो सकता है। मतलब कोई भी कंडीशन यहाँ पर जो है वो लागू हो सकती है। ठीक हो गया। तो अब हम इस बात पे आते हैं कि कौन से कंपाउंड मेटामेरिज्म शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ईथर, आर ओ और आर, ईथर क्या कर सकता है जी, ये फिनोमिना शो कर सकता है। उसके अलावा कीटोन, कार्बन डबल बॉन्ड ओ और आर, कीटोन्स, ये फिनोमिना जो है वो शो करते हैं। इसके अलावा एस्टर्स, कार्बन डबल बॉन्ड ओ और ओ आर, एस्टर्स, ठीक है, एस्टर ये शो कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी अमाइन जो है ये फिनोमिना शो कर सकते हैं, NH और यहाँ पे R डैश, ये R डैश, ये R डैश, ये R डैश। R डैश का मतलब है कि इसका अल्काइल ग्रुप कुछ और होगा तो दूसरे वाले का जो अल्काइल ग्रुप है वो कुछ और होगा। ठीक है, इसमें छोटी सी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। मतलब जो कि ईथर्स हैं उनमें हम ये एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास है जी CH3, CH2, ऑक्सीजन, CH2 और CH3। अब इसको हम क्या कहेंगे, डाई इथाइल कीटोन। मैं इसका दूसरा जो आइसोमर बनाता हूँ, जो मेटामर कहलाएगा, CH3, ऑक्सीजन, CH2 और CH3। अब देखो इस जगह पर हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है वो दोनों सेम है। मतलब यहाँ पर R ऑक्सीजन से जुड़ा है और R ऑक्सीजन से जुड़ा है, लेकिन यहाँ का अल्काइल ग्रुप और इनके अल्काइल ग्रुप मुख्तलिफ है। मतलब ये R है और ये R डैश है। तो एक तरफ नंबर ऑफ कार्बन बराबर, दूसरी तरफ नंबर ऑफ कार्बन मुख्तलिफ हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाए, मेटामर्स कहलाएंगे। ठीक हो गया। एक अगली एग्जांपल कीटोन की ले लेते हैं। तो CH2, कार्बन डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3 है। तो इसका मेटामेरिज्म क्या हो सकता है, CH3, कार्बन डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3 होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपाइल मिथाइल कीटोन। P पहले आता है, M बाद में आता है, नहीं M पहले आता है, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। तो ये दोनों क्या कहलाए, एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे। ठीक हो गया। आखरा ओहो गलत बोल गया। आखिरी जो टाइप है वो है टॉटोमेरिज्म, TAUTO, टॉटोमेरिज्म। ठीक है जी, गौर से समझें और मुझे बताएं कि आपको कितने % समझ आई। ठीक है जी, तो टॉटोमेरिज्म में क्या होगा जी, उसी तरह सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो होगा ही, लेकिन ये पैदा कैसे होगा, ये पैदा होगा, टॉटोमेरिज्म बनेगा बाय शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, यानी H पॉजिटिव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी थोड़ी सी एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास अमाइनो एसिड की एग्जांपल को हम ले सकते हैं। तो R और इसके बाद हमारे पास है जी कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन COOH, यहाँ पर लगा हुआ है NH2। अच्छा, NH2 जो है वो बेसिक नेचर रखता है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक नेचर रखता है। तो इसका हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो लॉन पे रखता है, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये उस पर अटैक करता है और हाइड्रोजन को अपने पास खींच लेता है, जिससे आयन की प्रोडक्शन होती है। R कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, COO नेगेटिव, और ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। अच्छा, पहले ये न्यूट्रल था, अब ये आयन बन गया, तो इसको ज्विटर आयन का नाम देते हैं। मैं इसको स्वेटर आयन कहता हूँ, स्वेटर, सर्दी वाला स्वेटर।
स्वेटर आयन का नाम देते हैं। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल हैं जो बहुत मज़े की हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की एग्जाम्पल्स हैं, उसको भी हम देख लेते हैं, और जो कि चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस की गई हैं, और ये आपके एंट्री टेस्ट का बहुत ज़बरदस्त सवाल हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, तो मेरे पास है जी CH2 और CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे लगा है OH, और यहाँ पर मेरे पास है H। ठीक हो गया। ये क्या है, इसको हम कहते हैं इनोल। इनोल, इसमें क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो अगली बार जो हमारे पास कंपाउंड बना, ये CH2 की जगह क्या आ गया, CH3। यहाँ से पाई बॉन्ड टूट गया, कार्बन डबल बॉन्ड O और H, यानी कि एसिटल्डिहाइड की प्रोडक्शन हो गई। हम एक और इनोल लेते हैं जिसमें हम एक कार्बन बढ़ा देते हैं, जैसे कि CH3 कार्बन, और यहाँ पे OH आ गया, और डबल बॉन्ड CH2 है। अब हम क्या करेंगे, हम इस हाइड्रोजन को इसके पास ट्रांसफ़र करते हैं और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। तो बदले में हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O और CH3, यानी कि कीटोन बनेगा। ठीक है जी। ये हमारे पास जो इस लेक्चर का मतलब आखिरी जो टॉपिक था वो है टॉटोमेरिज्म, और ये 5th टाइप है कि इसकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। आखिरी जो टॉपिक रह गया है वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।